हम सारा की ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है। आज हम सारा की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि उनकी ज़िंदगी से जो है हमारे लिए क्या सबक है। सारा, जिन्हें हकीकत में सराय कहा जाता था, सारा का जिक्र बाइबल में अक्सर किया जाता है। बुनियादी तौर पर पैदाइश की किताब में इनका जिक्र किया जाता है, लेकिन नए अहदनामा में भी इनके कुछ हवाले हैं। तारीख़ी पस मंज़र। सारा 1800 कबल मसीह के आसपास पैदा हुई। इनके नाम का मतलब शहज़ादी है और इनका जिक्र सबसे पहले बाइबल में पैदाइश 12 बाब में किया गया है। ये उस वक़्त की बात है जब उनके शोहर अब्राम, जिनको बाद में इब्राहिम का नाम दिया गया है, खुदा ने मंसूबा बनाया था कि अब्राहम को सारा के ज़रिए यहूदी कौम का बाप बनाएं। लेकिन जिस मकाम पर खुदा ने इब्राहिम को बुलाया था, उस वक़्त उनकी औलाद नहीं थी। अब्राहम की उम्र 75 साल थी जब खुदा ने उन्हें बुलाया था कि वो हरान को छोड़कर उस मुल्क में जाएं जहां खुदावंद उन्हें लेकर जाना चाहते थे। उस वक़्त सारा इब्राहिम से 10 साल छोटी थी, जिसकी उम्र 65 साल थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जो इन दोनों के लिए शर्मिंदगी और ऐसी चीज़ थी जिस पर ख़वातीन शर्मिंदा होती थीं और अक्सर दूसरी ख़वातीन उसका मजाक उड़ाती थीं और उसे नीचा दिखाती थीं। 65 साल की उम्र में भी सारा ज़ाहिर है कि बहुत खूबसूरत थीं और इब्राहिम ने कम से कम 2 मौक़ों पर उससे कहा कि वो भाई और बहन हैं, ताकि मकामी मर्द इब्राहिम पर इसकी बीवी की वजह से हमला ना करें या बदसलूकी ना करें। आप पैदाइश 12 बाब 10 से 20 आयत में देख सकते हैं और पैदाइश 20 बाब 1 से 18 आयत में आप देख सकते हैं। सारा की ज़िंदगी इस छोटी सी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो अपने शोहर की फरमाबरदार और ताबे थी। हालांकि इससे उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई थी या उसे कमज़ोर हालत में डाल दिया गया था। जिन 2 मौक़ों का ज़िक्र किया गया है, इनमें खुदा ने सारा की तरफ से मुदाखलत की और इब्राहिम के झूठ को खुले में लाया, ताकि सारा को इन मर्दों की तरफ से खिलाफ वर्जी से बचाया जा सके जिनके बीच वो रहते थे। सारा को उस वादे का इल्म होगा जो खुदावंद ने इब्राहिम से किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके हमला होने के इम्कान इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं थे और इब्राहिम की मदद के लिए उसने मतबादल में बीवी के तौर पर अपनी नौकरानी पेश की और शायद इसके ज़रिए एक ख़ानदान तमीर किया जा सकता था। जब नौकरानी हाजरा को एहसास हुआ कि वो हामिला है, तो इसकी वजह से वो सारा को हकीर समझती थी, जो हामिला होने से कासर थी, और उससे उसकी शर्म, ज़िल्लत और कोताही के एहसासात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। बिलाखिर सारा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। मजमूई तौर पर सारा को एक बच्चे के वादे को पूरा करने के लिए 25 साल इंतज़ार करना पड़ा। उस वक़्त तक वो 90 साल की थी और खुदा ने उसका नाम बदल कर, यानी सराय से सारा और अब्राम से इब्राहिम रख दिया था, जो बहुत सी कौमों का बाप था। आखिरकार उसने एक बेटे को जन्म देने से 1 साल पहले कुछ मेहमान उनसे मिलने आए और सारा खैमे के दरवाज़े पर रोटी बनाने और इब्राहिम और मेहमानों के दरमियान गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ थी। उन्होंने उसे बताया कि सारा अगले साल इसी वक्त एक बेटे को जन्म देगी। सारा हंस पड़ी
ये जानते हुए कि ऐसी चीज़ इंसानी तौर पर नामुमकिन है, लेकिन मेहमानों ने कहा, क्या खुदावंद के लिए कुछ भी मुश्किल है? ठीक 1 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम इसहाक रखा, जैसा कि खुदा ने उन्हें बताया था। इसहाक का मतलब हंसी है या खुशहाली है। अफसोस की बात यह थी कि हाजरा के बेटे इस्माइल की मौजूदगी सारा के लिए एक मसला बन गई। जब इसहाक बड़ा हुआ, जब उसने देखा कि इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ाता है और गुंडागर्दी करता नजर आता है, तो इससे हाजरा और इस्माइल का माजी का गुस्सा और हसद नज़र आने लगा। सारा ने इब्राहिम को मजबूर किया कि वो हाजरा और उसके बेटे को रुखसत करे ताकि इस्माइल उसके बेटे इसहाक के साथ विरासत में शरीक ना हो। इस वाक़े के बाद सारा की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात है। सारा की उम्र 127 साल की थी जब वो इंतकाल कर गई। इसहाक की उम्र उस वक़्त 37 साल थी। इब्राहिम ने मकामी लोगों से पूछा कि क्या वो अपनी बीवी को दफन करने के लिए कुछ ज़मीन ख़रीद सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक गार ख़रीदा जिसमें इब्राहिम को भी दफन किया गया। नए अहदनामा में सारा, पहला पतरस 3:6 में सारा को उसके शोहर की खिदमत करने के लिए सराहा जाता है। इब्रानियों 11:11 में इसके अकीदे के लिए इसकी तारीफ़ की जाती है। गलातियों 4 में पौलुस रसूल सारा और हाजरा को आज़ादी और ग़ुलामी के मिसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि हम जो खुदावंद को जानते हैं उनका मुआवजना सारा की औलाद और वादे की औलाद से किया जाता है। जब हम मसीह यीशु को जानते हैं, क्योंकि हम ग़ुलामी के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए पैदा किए गए हैं। रोमियो 4:19-22 में भी उनके ईमान के बारे में बात की जाती है। अगरचे वो बूढ़ा था और सारा बांझ थी, वो खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं। यीशु मसीह इब्राहिम और सारा के ज़रिए आए थे। खुदा ने इब्राहिम से जो वादे किए थे वो सब सारा के बेटे इसहाक के ज़रिए पूरे हुए हैं। आए एक हवाला देखते हैं, पैदाइश 12:2-3। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये वादा मसीह यीशु के ज़मीन पर आने और हमारे लिए मरने के ज़रिए पूरा किया गया ताकि हम उसकी निजात को जान सकें। दुनिया भर के लोग अब खुदावंद के ख़ानदान के अफराद हैं और उसकी बरकत को जानते हैं। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि सारा की ज़िंदगी से हमारे लिए क्या सबक है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब इब्राहिम को पहली बार खुदावंद की तरफ से वादा मिला तो सारा बेटे के वादे पर पुरजोश रही होगी, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए उसने महसूस किया होगा कि उससे झूठ बोला गया है, या वक़्त के साथ साथ उसके हमला होने के इम्कान कम होते जा रहे होंगे। अगर हम ईमान लाएं कि खुदा ने हमसे कुछ वादा किया है तो उस पर कायम रहें। खुदावंद जब भी कोई वादा करते हैं तो वो पूरे हो जाते हैं। खुदा हमारे टाइम टेबल के मुताबिक नहीं काम करते। हमें उन वादों पर कायम रहना चाहिए जो उसने अपने पाक कलाम में दिए हैं, और इस बात में शक नहीं करना चाहिए कि वो इनको पूरा करेंगे। सारा ने आजिज़ी में अपने शोहर की अतायत की, हालांकि उससे इसकी ज़िंदगी और पकीज़गी ख़तरे में पड़ गई थी। हमारे लिए खुदा ने हमें इसके ताबे होने और हम पर क़यादत करने वालों को बुलाया है। अफसोस की बात यह है कि
बाज़ औक़ात हम पर अख्तियार रखने वाले गलतियाँ कर सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को परेशानी और मुश्किलात में डाल सकते हैं, लेकिन खुदावंद हम पर हमेशा नज़र रखे हुए हैं और हमारे लिए निजात और तहफ़्फ़ुज़ लाते हैं, जिस तरह उन्होंने सारा की ज़िंदगी में काम किया। खुदा ने अपने लोगों के लिए आसान ज़िंदगी का वादा कभी नहीं किया। हम अपने आप को खौफनाक हालात में, परेशानी के हालात में और मुश्किल ज़िंदगी में पा सकते हैं, लेकिन हम में से जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, खुदावंद उनको कभी नहीं छोड़ते। हालांकि खुदावंद के कामों में देरी हो सकती है। यकीनन सारा की ज़िंदगी हमारे लिए एक सबक है कि कैसे उन्होंने खुदावंद के वादों पर यकीन किया और अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल किया जिसका खुदावंद ने उनसे वादा किया था। जाने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाइबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।